क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देश में 7 साल तक रहकर जासूसी करे, जिसकी वजह से आतंकियों के बड़े नेटवर्क खत्म हो जाएं और जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठे। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक दिमाग, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की। अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। यही कारण था कि बचपन से ही अनुशासन, देशभक्ति और साहस उनके अंदर बस चुका था। उन्होंने अपनी पढ़ाई राजस्थान के अजमेर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में की। बचपन से ही वे शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग के छात्र थे। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ बड़ा था, देश के लिए कुछ असाधारण करना। 1968 में वे आईपीएस अधिकारी बने और केरल कैडर में नियुक्त हुए। यहां से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उन्हें भारत का सबसे खतरनाक खुफिया अधिकारी बनाने वाली थी। आईपीएस बनने के बाद बहुत जल्द उनकी काबिलियत पहचान ली गई। उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल किया गया, जहां असली खेल शुरू होता है। यहां उन्होंने आतंकवाद, जासूसी और गुप्त ऑपरेशनों की दुनिया में कदम रखा। ये उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और फिल्मी हिस्सा था। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में एक मुस्लिम बनकर 7 साल तक अंडरकवर जीवन जिया। वे इतने घुल मिल गए थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने वहां से पाकिस्तान के कई गुप्त राज भारत तक पहुंचाए। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी जुटाई। ये मिशन इतना खतरनाक था कि एक छोटी सी गलती उनकी मौत बन सकती थी। अजीत डोभाल ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं। उन्होंने आतंकी संगठनों में घुसपैठ की, कई आतंकियों को आत्मसमर्पण करवाया, उत्तर पूर्व और कश्मीर में नेटवर्क तोड़े। उनका एक सिद्धांत था, ऑफेंसिव डिफेंस, यानी दुश्मन को उसके घर में जाकर जवाब देना। 1999 में काठमांडू से उड़ान भरने वाली IC-814 फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। पूरा देश दहशत में था। अजीत डोभाल उस समय बातचीत टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आतंकियों की मानसिकता को समझा, बातचीत को नियंत्रित किया, यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। डोभाल की सोच साफ थी, आतंकवाद को सिर्फ बचाव से नहीं बल्कि आक्रमण से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया। 2014 में वे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बने। अब उनके पास सिर्फ खुफिया नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। भारत ने जवाब देने का फैसला किया। डॉक्टर अजीत डोभाल की रणनीति के तहत भारतीय सेना ने LOC पार करके आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर ऐसा कदम उठाया। 2019 पुलवामा हमला, पूरा देश गुस्से में था। इस बार जवाब और बड़ा था। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह ऑपरेशन भी डोभाल की रणनीति का हिस्सा था। डोभाल के नेतृत्व में भारत ने कई गुप्त ऑपरेशन किए, आतंकी लॉन्च पैड्स खत्म किए, दुश्मन के नेटवर्क तोड़े, खुफिया तंत्र को मजबूत किया। डोभाल सिर्फ ताकत में नहीं, रणनीति में भी माहिर थे। उन्होंने कूटनीति, खुफिया, सैन्य शक्ति तीनों का संतुलन बनाया। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में भारत ने गुप्त रूप से दुश्मन के इरादों को नाकाम किया। हालांकि सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ, लेकिन खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। डोभाल जैसे अधिकारियों ने भारत की रणनीतिक सोच को मजबूत किया। मास्टर ऑफ अंडरकवर ऑपरेशन, दुश्मन की मानसिकता को समझने की क्षमता, निर्णय लेने में तेजी, जोखिम लेने की हिम्मत। उन्हें इंडियाज जेम्स बॉन्ड
यूं ही नहीं कहा जाता। आज उनके जीवन पर आधारित फिल्में और कहानियां बन रही हैं। धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट्स उनके मिशनों की झलक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, उनकी असली कहानियां अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स देखने के लिए जियो डॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।